हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्वनी तोमर और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्यूमिन पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है मैथमेटिक्स समझने में अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर आप लोग कर रहे हो CUT की तैयारी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ और ये है मैट्रिक्स का 3rd लेक्चर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले 2 लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर और कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होता था। उसके अंदर हमने स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन और उसके एग्जांपल्स देख लिए। आज का सेशन हम शुरू करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। तो दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली 2 टाइप का होता है। वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मेरा क्या मतलब है? देखिए, ये जो आपको मेन डायगोनल दिख रहा है, ये जो आपको मेन डायगोनल दिख रहा है, अगर इस मेन डायगोनल से नीचे के सब एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, मेन डायगोनल से नीचे के सब एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए, इट मीन्स Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज ग्रेटर देन j। जैसे ये एलिमेंट हमारा क्या था, A21, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, 0। इस एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, A31, दैट इज 0। दिस एलिमेंट इज A32, 0, है ना। इफ Aij इक्वल टू 0 एंड I ग्रेटर देन j, देन वी से आवर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि मेन डायगोनल से नीचे के सब एलिमेंट्स की वैल्यू 0। तो ऐसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर मेन डायगोनल से ऊपर के सब एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज लेस देन j। फॉर एग्जाम्पल दिस A12, A13 और A23, so these 3 elements here I is less than j, that's why they are 0. So basically this is the normal definition of upper and lower triangular matrix. इनके बारे में कुछ नोट्स हम देखेंगे बट सेशन के लास्ट में। अभी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पे जो हमारे मैट्रिसेस है वो नेसेसरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, तो कुछ देखते हैं। तो बेटा, पहला मैट्रिक्स आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स। व्हाट इज नल मैट्रिक्स? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जो 2/2 का एक नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे दिस एग्जांपल ये 1/2 का एक नल मैट्रिक्स है और ये इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम से 2/3 का एक नल मैट्रिक्स है। ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो, बस सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा, या तो नल मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर वॉइड मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड है हमारा रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है यार, नाम से ही पता चल रहा है रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, रियल नंबर्स हो, है ना, वो मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ए कंसिडर किया जिसका ऑर्डर 1/2 है, 1 रो 2 कॉलम, तो मैट्रिक्स कैसा हो गया हमारा, रियल मैट्रिक्स हो गया। मैंने अनदर एग्जांपल कंसिडर किया जहाँ पे एलिमेंट 2.13.7 √7 √3 √5 और 3 है, 2/3 का एक मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट्स कैसे हैं इसके, रियल नंबर्स है, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स कैसा कहलाया, रियल मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज एन इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर हो, तो मैट्रिक्स कहलाएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए माना, लेट से मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3, है ना। इसमें मैंने 1 + i लिया, 1 लिया, 2 3 4 5। अब 1 + i क्या है हमारा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, सो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया हमारा, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल में क्या ले सकता हूँ, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या होता है हमारा, क्या ओमेगा रियल नंबर होता है या ओमेगा इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी होता है ना। ओमेगा इज ए इमेजिनरी नंबर, सो ये एक 3/3 का कैसा मैट्रिक्स हो गया हमारा,
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे? जी हाँ, ले सकते हैं। आयोटा माइनस आयोटा 1 2 3 ओमेगा, ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का। कम से कम एक एलिमेंट इमेजिनरी होना ज़रूरी है, बाकी एलिमेंट्स कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ वी लीव सम रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए m क्रॉस n मैट्रिक्स A, देन द मैट्रिक्स thus obtained is called सब मैट्रिक्स ऑफ A। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स A था, 2 3 4 1 4 1 7 8 3 1 4 3 एंड 2 4 1 7। ये मैंने कोई एक सिंपल सा 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और मैंने आपको बोला कि इस मैट्रिक्स की ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दो। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिला, लेट से उसको मैं A डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या मिला? 2 4 1 3 7 3 2 1 7। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। तो ये मैट्रिक्स एक सब मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए का। अगर मैं इसमें एक रो और छोड़ दूँ तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा? लेट्स से मैट्रिक्स इज A2 और मैट्रिक्स क्या मिला हमारा? 2 2 4 1 1 7। ये 2/3 का मुझे एक मैट्रिक्स मिला। ये भी हमारा क्या है? सब मैट्रिक्स है। जब मैंने मैट्रिक्स ए से सेकंड और थर्ड रो को हटा दिया और सेकंड कॉलम को हटा दिया। अब अगर इसमें से मैं ये रो भी हटा, ये कॉलम भी हटा देता हूँ तो एक और अनदर एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना। वो मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? 2 2 1 7। ये 2/2 का एक मैट्रिक्स मिला। कब मिला? जब मैंने सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम को मैट्रिक्स ए से रिमूव कर दिया। तो ऑल ऑफ दीज A डैश A2 एंड A3 आर द सब मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। फंडा आपको शायद क्लियर हो गया होगा ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट 2 रिमेंबर को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देखिए, एक n/n का लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो? 0। और ये n/n की होते हैं। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बोथ मैट्रिक्स आर ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, है ना। 2n 0 0 A 3 3 A 3n और लास्ट में यहाँ पे क्या मिला? ANN। ये A4n एंड ANN। यहाँ पे 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0 0 0 लाइक दिस। देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा मेन डायगोनल, है ना। और इस मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट हमने क्या ले लिए? 0। तो सेकंड रो में आपको क्या कितनी 0 मिली? ये सेकंड रो थी और सेकंड रो में 0 मिली आपको 1। थर्ड रो में आपको कितनी 0 मिली? थर्ड रो में आपको 0 मिली 2। फोर्थ रो में फिर आपको कितनी 0 मिलेगी? 3। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? n। तो nth रो में आपको कितनी 0 मिलेगी यहाँ पे? n-1। ये देखो, फर्स्ट रो में 1 0, सेकंड रो में 2 0, थर्ड रो में ऐसे 3 0, है ना। तो सिमिलरली nth रो में नंबर ऑफ जीरोज इज n-1। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? 1 + 2 + 3 + अप टू n-1। सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? n-1 मल्टीप्लाई बाई n-1 + 1 डिवाइड बाई 2, that is equal to n into n-1 upon 2. So total number of minimum zeros in an upper level or lower triangular matrix of order n is n into n-1 upon 2. तो अब इस तरीके से क्वेश्चन कैसा बन सकता है? आपको पूछ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है 4/4 का, तो उसमें बताइए वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? 4 into 4-1 upon 2, 4 3 जा 12 upon 2, that is equal to 6. So 6 number of zeros will be there. मिनिमम जीरोज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इससे ऊपर कितनी जीरोज है? इन एलिमेंट्स में भी तो जीरो हो सकती है हमारी। ये जो एलिमेंट्स है हमारे, इन एलिमेंट्स में भी जीरो हो सकती है, बट वी डोंट वांट टू
नो, व्हाट वी वांट टू नो, ऑल द जीरोज लाइंग बिलो लीडिंग डायगोनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज और साइफर्स इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई? डायगोनल मैट्रिक्स होता है A11, A22, A33 अप टू ANN, है ना, 0 0 0 0 0 एंड ऐसे मैंने यहाँ से मिला दिया 0 0 0, और आपको भी मुझे भी पता है दोनों को कि यहाँ पे क्या आएंगे, ऐसे 0 0 आते चलेंगे। ये n बाई n का एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसमें लीडिंग डायगोनल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और मिनिमम जीरोज निकालनी है, यानी कि लीडिंग डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो है, लीडिंग डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो है। तो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ, फर्स्ट रो में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बेटा? n एलिमेंट्स थे। n में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट बाकी सारे के सारे कैसे है, जीरो। तो टोटल कितने एलिमेंट बचे? n-1 जीरोज यहाँ पे मिली। सिमिलरली सेकेंड रो पे पहुँचते, सेकेंड रो में इस एलिमेंट के बारे में तो मुझे नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें थे n, n में से ये एक एलिमेंट अगर मैं छोड़ दूँ तो n-1 डेफिनेटली जीरो विल बी देयर। सिमिलरली थर्ड रो में भी कितनी जीरोज? n-1 जीरोज, और सिमिलरली nth रो में भी कितनी जीरोज? n-1 जीरोज। तो ये n-1 हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं बेटा? n टाइम्स। सो फाइनल n इंटू n-1 टोटल नंबर ऑफ जीरोज विल बी देयर। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है यहाँ पे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 5x5 का जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बताइए उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? कितनी होगी? 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। आई होप ये आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली आप देख सकते हो टाइम के टाइम पे भी, है ना। तो मैं लर्न को सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं समझने को सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे आप कॉपी पेन निकालिए, आप उस पर लिखिए, आप नोट्स बनाइए, आई थिंक दैट विल बी ए बेटर चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इन ए यूनिट और स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स हो या फिर यूनिट मैट्रिक्स हो, हमें पता है डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल अभी जो हमने फाइंड आउट किया है डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही बन गया, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इसमें? n इंटू n-1 होगी। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोज होगी, मिनिमम ना मैक्सिमम, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट्स या तो 1 होंगे या फिर सम स्केलर नंबर होंगे, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोज इन ए यूनिट और स्केलर मैट्रिक्स विल बी n इंटू n-1 एग्जैक्टली, नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो? कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो। ठीक है, तो इसको मैं इसी एग्जांपल से देख लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होते हैं डायगोनल में? n एलिमेंट होते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि n एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, बाकी सब के सब क्या है? जीरो है। तो टोटल और कितनी जीरोज मिले इसमें? n-1। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बेटा? n इंटू n-1 थी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, और n-1 जीरोज मिल गई आपको डायगोनल से। So from here n-1 multiply by n+1 that is equal to n square minus 1 will be the total number of maximum zero. तो A is 6 by 6 order of matrix, diagonal matrix it is, then maximum number of zeros will be 6 square minus 1 that is equal to 35. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए फंडा सेम ही है, मैं तो इसको आप लोगों को एक होमवर्क ही देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी आपको सेम ही चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपको क्या करना है? सेम ही चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी एक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में। तो फंडा वही है हमारा पहले वाला ही, कि कम से कम एक ऐसा होगा कि जिसमें जो नॉन जीरो हो, बाकी सब के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो एक एलिमेंट को छोड़ के अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, टोटल एलिमेंट होंगे ऑर्डर n बाई n के मैट्रिक्स में n स्क्वायर। अब n स्क्वायर में से सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, बाकी सब के सब कैसे है? जीरो।
सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल बी n स्क्वायर माइनस 1, है ना। चलिए अब बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहले तो मैट्रिक्स होना चाहिए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n बाई n का ही ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज इक्वल टू a11 a12 अप टू a1n a21 a22 अप टू a2n एंड an1 an2 अप टू ann। ये मैट्रिक्स कैसे है दोस्तों हमारा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाई n का। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, फंडा बहुत सिंपल, लीडिंग डायगोनल आप जान गए हो, और अगर आप लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का सम यहाँ पे लिख देते हो, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, इसका मतलब a11 प्लस a22 प्लस a33 अप टू ann, तो इस सम को हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस क्या हो गया बेटा, अगर आपका मैट्रिक्स ए है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज हम एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के साथ पढ़ेंगे। तो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। दैट एनी टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, हमारा सेम हो। सेम थिंग, जो मैट्रिक्स निकल के आएगा, मैट्रिक्स को तुमने ए था एक मैट्रिक्स, लेट्स से उसका ऑर्डर हमने ले लिया n बाई m, बी भी एक मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर भी हमने लिया n बाई m, और हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा। ऐड करने के बाद भी क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स ही बनेगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n बाई m। यानी कि जो ऑर्डर ए और बी का था वही हमारा एडिशन का भी बनेगा। ठीक है, अब एडिशन किया कैसे जाता है, एडिशन बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके किया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 4 2 3, और ऑर्डर कितना है इसका बेटा 2 बाई 3। तो अगर मैं इसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स ऐड करना चाहता हूँ तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 बाई 3 होगा। लेट्स से 7 1 2 5 6 7, इसका ऑर्डर भी कितना 2 बाई 3 ही मेरा ऑर्डर यहाँ पे हुआ। अब अगर मैं इन दोनों को सम फाइंड आउट करूँ तो सम करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा 2 बाई 3। और सम करते टाइम आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब 2 को आप 7 के साथ ऐड करोगे तो 9 आएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ही होगा, 3 + 1 विल बी 4। अब तुम अगर 1 को फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ ही ऑर्डर होगा, तो 1 + 2 विल बी 3। ये एलिमेंट किसके साथ होगा, 5 के साथ ऐड होगा, दैट विल बी 9। ये एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा, 6 के साथ ऐड होगा, मतलब 8। और ये एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा, 7 के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो फंडा एडिशन का क्लियर है। कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होंगे। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो है 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स बी है जो है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं आपको इन दोनों को ऐड करने के लिए बोलूं तो a + b क्या होगा भाई, वो हमारा नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो मैट्रिक्स थे उनके ऑर्डर सेम नहीं थे। अब दोस्तों इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स ऑफ एडिशन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आपको जो मैं वेक्टर्स के ऊपर अभी शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ वो पसंद आ रही है, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट आने पर डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।